ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 नवंबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन और मीठे चिंतन के लिए। मुरली का मंथन शुरू करने से पहले मुरलीधर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है। फरमान का मतलब होता है आदेश दिया गया। जैसे राजा महाराजाओं का जो फरमान होता था उसको पालन करना ही होता था, तो इसे बाबा फरमान दे रहा है और हमारे भले के लिए दे रहा है। क्या फरमान दे रहा है? स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। स्वदर्शन चक्र फिराना मतलब मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में कैसी थी परम धाम में, आदि स्वरूप अर्थात सतयुग में कैसी थी, हमारा पूज्य स्वरूप द्वापर कलयुग में कैसे किस रूप से पूजा हुई और कैसे ब्राह्मण बनाया बाबा ने हमें ब्राह्मण स्वरूप, और कैसे हम फरिश्ता बने, तो उसका बार बार चिंतन मनन करना, इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र फिराना। तो ऐसा जब हम सुदर्शन चक्र फिराएंगे और अपना मन बुद्धि का तार बाबा से जोड़ेंगे तो हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और सिर पर जो पापों का बोझा है, 63 जन्मों का बोझा है, वो बोझा उतर जाएगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आज का प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं? संगम युग किसको कहा जाता है? संगम वैसे दुनिया में भी कहा जाता है जहां दो चीजें मिलती हैं। गंगा यमुना मिली तो सरस्वती निकली, उसको संगम कहा गया। तो इस समय ही इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का सच्चा सच्चा मिलन होता है। मेला लगता है, इसको कहा जाता है कुंभ का मेला। दुनिया में लोग नहीं कहते कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार आता है। तो ये आत्मा और परमात्माओं का मेला कल्प में एक ही बार लगता है। इस समय ही हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, कुक वंशावली की बात नहीं है। बाबा कहते हैं इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो। अभी कितना दुख है सृष्टि पर, किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख, किसी का जन का दुख। उस दुख धाम से हम मुक्त होते हैं। बाबा कहते हैं दुखों से छूटते हो। इस समय हमें ज्ञान सागर पिता द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। सब कुछ पता है कि हम आत्माएं कैसे परम धाम में थी, कैसे सतयुग में पार निभाया। सब कुछ बाबा ने एक एक बता दिया। नहीं तो पता ही नहीं था हमें कुछ। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान मिलता है हमको, और हम इस ज्ञान के द्वारा सांवरे से गोरा बनते, अर्थात पतित से पावन बनते हैं। तो कितना श्रेष्ठ युग है ये। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, कहां? जहां सुख और चैन मिले। तो तो परमात्मा ही लेके जा सकता है, और तो कोई लेके जा नहीं सकता है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में है, हमारी सबकी बुद्धि में कि पाप की दुनिया है। क्योंकि इस समय सब पाप कर रहे हैं। कैसे पाप कर रहे हैं? देह अभिमान बस किया गया हर कर्म पाप कर्म होता है, और हम बच्चे देह अभिमानी बन रहे हैं। तो परमात्मा ही आकर के जब इस पतित दुनिया को पावन बनाना होता है ना, तो आता है और हमें सारा चक्र के राज को समझाता है, जिस चक्र को फिराने से हम पुनः चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं।
तो बार बार सारा दिन हमारी बुद्धि में चक्र बरतते रहना चाहिए। एक्चुअली 5 स्वरूपों का अभ्यास हर घंटे में एक बार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो करेंगे तो हमें अपने स्वरूपों की स्मृति आएगी। यही वो समय है जब ज्ञान सागर और हम नदियों का मेलन मेला होता है। कल हम सब ने बाबा से मिलन मनाया है ना, तो यही है कुंभ मेला, दूसरा कोई कुंभ मेला थोड़ी हो। वो तो मेले में मेले होते हैं, इस मेले में हम श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं, सब दुखों से छूट जाते हैं। इसलिए बाबा को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। मकान पुराना हो गया, सृष्टि पुरानी हो गई, हमें नए मकान में जाना है, तो नए घर में अर्थात सुख के घर में जाना है, और उस सुख के घर में परमात्मा को सिवा कोई ले नहीं जा सकता। रास्ता ही नहीं पता है, जब बाबा इस दृष्टि पर आए, रास्ता बताए, तो हम जा सकते हैं। बाबा ही हमें समझाते हैं ना, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कितने कितने समय हमने राज्य किया। कब हम 16 कला थे संपूर्ण, कब 14 कला बने, कब 8 कला बने, और कब कला विहीन बने। तो ये सारी बातें बाबा ही समझाते हैं। अब बाबा का ही कहना है कि देखो, अब तुम आत्मा समझ करके मुझे याद करोगे तो तुम नई दुनिया में चले जाओगे, तुम्हारे विकर्म भी नष्ट हो जाएंगे और श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनोगे। दूसरों को किसी को याद नहीं करना, 63 जन्मों का पाप का बोझा है, उसको भस्म करने का, नष्ट करने का बाबा की याद के अलावा कोई उपाय नहीं। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करना है। दुनिया सोचती है कि गंगा जमुना में स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे, कोई न बना है न बन सकता। ज्ञान गंगा में स्नान करने से जरूर बनेंगे। अब उस श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए, जिसको विष्णुपुरी कहा जाता है, हमें बड़े प्यार से बाबा को याद करना है और उनके साथ पहले जन्म में जाने का पुरुषार्थ करना है। वही श्री कृष्ण और राधे जब आपस में सगाई होती है तो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। ये सारी बातें बुद्धि में बिठा लेनी। अब देखो, श्री कृष्ण का बहुत नाम वाला है, राधे का बहुत नाम वाला है, लेकिन उनके माँ बाप का नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके ये पद प्राप्त किया है, माँ बाप ने नहीं किया होगा इतना पुरुषार्थ। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से बुद्धि में बिठानी है कि हम कैसे देवता थे, कैसे क्षत्रिय बने, कैसे वैश्य बने, कैसे शूद्र बने। अब दुनिया तो उल्टे ज्ञान समझती, आत्मा से परमात्मा समझ लेते हैं, ये है उल्टा ज्ञान। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान है, इस बात को समझना है। तो भगवान ही आकर के इसी समय सदैव सुखी रहने का वरदान देता है। चिरंजीवी नहीं बोलता है, चिरंजीवी भव। सुखी बनने का वरदान देता है। शरीर तो हम छोड़ेंगे ही हर जन्म में, तो जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हमारा योग अग्नि से विकर्म नष्ट होते जाते हैं और मैं आत्मा पतित से पावन बन जाती हूँ। हमें तो पता ही है 84 जन्म में हम लेते हैं 5000 वर्ष में। अब सबके तो होंगे नहीं, है ना। गुरु नानक जी अभी आए 500 वर्ष पूर्व, तो उनके तो 84 जन्म नहीं हो सकते ना। ये सब समझाने के लिए बाबा समझाता है। शिव बाबा भी जन्म नहीं लेते, हो तो प्रवेश करके हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। जैसे हमें एक चीज समझना चाहिए कि भगवान आकर के हम आत्माओं से बात करता है, शरीर से नहीं बात करता है। जैसे आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है, आत्मा ही कहेगी ना, आत्मा निकल जाए तो शरीर तो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो हम आत्मा ही ने
मुझसे कहा कि मैंने सतयुग में 8 जन्म लिए, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर अब पतित बना हूं, वापस बाबा पावन बना रहे। तो ये सब समझना है। त्रेता युग के बाद जब हम द्वापर युग में आते हैं ना, तो 5 विकारों का ग्रहण लगता है और फिर धीरे धीरे आत्मा काली हो जाती है। अब बाबा आकर के फिर से गोरा बनाता है, लेकिन हमें उसके लिए 5 विकारों का दान देना, और सबसे पहले देह विमान छोड़ना है। देह विमान छोड़ेंगे तो विकार नष्ट होंगे। बेहद का बाबा जो मत दे रहा है ना, उस मत पर चलना है, तभी हम सपूत बच्चे कहलाएंगे। कपूत बनेंगे तो वरसाद नहीं मिलेगा ना बाबा से। दुनिया में भी जो कपूत होता है उसको माँ बाप वंचित कर देते हैं। तो हम इस पढ़ाई से विष्णुपुरी में जाने वाले हैं, इसलिए बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाई पढ़ना है। तो आज का होमवर्क, सुदर्शन चक्र फिराते रहना है और नष्टो मोहा बनते जाना है। सृष्टि बदलने वाली है, इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से ममत्व हटा देना है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए संपूर्ण श्रीमत पर चलना है। आज का बाबा का वरदान है, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है, तो इधर उधर भटकेगी नहीं। खाली रहने से क्या होता है, दुनिया भर की बातें आते हैं। तो मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए बाबा कहते हैं उसका टाइम टेबल बनाओ। मन का भी टाइम टेबल, बुद्धि का भी, कि मुझे किस समय कौन सा अभ्यास करना है। कल बाबा ने जैसे कहा ना, बार बार एक्सरसाइज करो, तो हमें करते रहना है, मेहनत करनी है। सुदर्शन चक्र फिराना है। अशरीरी होने का बार बार हर घंटे अभ्यास करने के लिए बाबा ने हिदायत दी, वो करना है। बाबा कहते सेवा और स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो ना, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए अटेंशन चाहिए। लेकिन ध्यान रहे अटेंशन टेंशन में ना बदल जाए। टेंशन होगा तो नहीं कर पाएंगे। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। दुआएं हमें इकट्ठी करनी, हर आत्मा को सुख शांति देना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं निर्विघ्न सेवाधारी आत्मा हूं। बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलकर बाबा से वर्षा लेने वाली, सुदर्शन चक्र फिराने वाली नष्टो मोहात्मा हूं। बाबा के श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करने वाली बाबा की सपूत संतान हूं। इस पुरुषोत्तम संगम युग के श्रेष्ठ महत्व को समझकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।